अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी डिटेलिंग है कि भाई सिंगल पेरेंट है, ये बात तो बता दी है मैंने आपको, और ये ऑफस्प्रिंग्स यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स होते हैं एक दूसरे के भी और अपने पेरेंट से भी। ऐसा क्यों है कि वो क्लोन्स हैं? क्योंकि इसका पहली बात तो क्लोन का मतलब डेफिनेशन आती है तो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर एंड जेनेटिकली ऑल्सो दे आर सिमिलर। तो टर्म क्लोन ये बताता है कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक जैसे होते हैं। अब सुनो ध्यान से, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स। अगर हम ये कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी सेम है तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर सेम है। और अगर हम कहते हैं जेनेटिकली सिमिलर है तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए है, आरएनए है, ये क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। कुछ एरर जरूर आ सकते हैं कॉपिंग करने में, वो आप आगे पढ़ेंगे, म्यूटेशंस एंड ऑल, बट ऑलमोस्ट 99.9% डीएनए बिल्कुल सेम रहेगा। तो दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट। ये क्लोनिंग है। क्लोनिंग वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। ये डेफिनेशन वन वर्ड में पूछी जा सकती है। प्लस अगर आपसे पूछता है कि क्लोन आपको मिलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल में, तो ये भी आंसर आपको आगे। कॉमनली ये कहां देखा जाता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जैसे कि ये प्रोटिस्टा या मोनेरा जैसे किंगडम्स में मिलेगा। स्टूडेंट्स, मोनेरा अगेन क्लास 11th में पढ़ा है, और ये बात तो मैं और तुम दोनों जानते हैं कि थोड़ा सीरियसली क्लास 11th को तुमने नहीं लिया होगा। स्टूडेंट्स, इसमें कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे? वो आएंगे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल मैं नहीं बता रहा हूं, जहां पर ये बातें आपको पता होंगी, जहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स नहीं होते, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रिमिटिव सेल है। और अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल बता दीजिए सर, तो बैक्टीरिया एंड ऑल या ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एग्जाम्पल्स हैं। प्लस अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, ये वर्ड ऊपर जो लिखा है प्रोटिस्टा, इसका क्या मतलब है? ये ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक खास बात यह है कि ये यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोट जो होते हैं उन्हें हम दो फर्दर कैटेगरी में आगे कैटेगराइज करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन्हें हम प्रोटिस्टा कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है स्टूडेंट्स अमीबा, यूग्लिना, ठीक है ना, पैरामीशियम, एंटामीबा, ये सब एग्जांपल्स यहां आएंगे। स्पोरोजोन्स आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ किंगडम, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ग्रुप्स हैं या जो किंगडम है, यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सेल डिवीजन होना ही अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का मोड हो जाता है। याद करिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने सुना है, बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है, अभी पढ़ाऊंगा भी मैं आगे। इसमें एक सेल डिवाइड कर जाती है और वो अलग अलग सेल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड करके अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है। अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से कहूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी एक लाइफ स्पैन होती है और उसके बाद इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी अमीबा के लिए ये कहा जाता है स्टूडेंट्स, अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जहां पर एक सेल ही डिवाइड कर जाती है और अपने आप में एक इंडिविजुअल हो जाती है, स्टूडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं कि ये तो कभी मर ही नहीं सकते, ये तो हमेशा ही जिंदा हैं, क्योंकि पेरेंट सेल जो है वही डॉटर सेल में डिवाइड कर रही है, तो सेल की डेथ हुई ही कहां, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सभी तरीके के रिप्रोडक्शन मेथड्स को पढ़ना है। बाइनरी फिजन, एग्जांपल में एडवांस में बता रहा हूं, अमीबा, अमीबा का एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बडिंग, बडिंग किस में होती है? बडिंग यीस्ट में होती है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस। और किस में होती है बडिंग? हाइड्रा में होती है, ठीक है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं हम उसको। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के लिए एग्जांपल याद करिए, स्पायरोगायरा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देन अगेन स्पोरोजेनेसिस, अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इतना पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होता है,
एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बाइनरी फिजन, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई थी कि कैसे एक सेल डिवाइड कर जाती है इक्वल हाफ में, और वो जो हाफ होती है सेल, वो जो डिवाइड करने के बाद बनती है, वो अपने आप में एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और आगे जाकर एडल्ट बन जाता है। अमीबा, पैरामीशियम में इस तरीके का डिवीजन देखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बता देगा कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, इसमें ये अमीबा की एक सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, धीरे धीरे एक कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा। तो ऐसे करके एक कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है और न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन में पहले न्यूक्लियर की डबलिंग होगी और उसके बाद धीरे धीरे ये न्यूक्लियस ऐसे करके डिवाइड करना शुरू करेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि सेल्स तो हो सकता है कि आपस में अटैच्ड हों, लेकिन न्यूक्लियस इनका फिर अलग हो जाएगा। देखो ये वाला स्टेप है, और फिर धीरे धीरे ये सेल्स भी आपस में अलग हो जाएंगी और दो इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने एक बार पूछा कि सर इसको हम डॉटर ही क्यों कहते हैं, मतलब इसको सन सेल भी तो बोल सकते हैं। इसे डॉटर सेल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये जब बड़ी हो जाएंगी सेल्स, एडल्ट बन जाएंगी, तो अगेन ये फर्दर डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएंगी, इसलिए इन्हें डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कैपेसिटी रखती हैं आगे जाकर के फर्दर डिवाइड करने के लिए। ये स्टूडेंट्स पूरा स्टेप है, प्रोसेस है, बहुत इजी भी है। इसमें रेड कलर से न्यूक्लियस दिखा रखा है, कुछ वैक्यूल्स दिखा रखे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बताए हुए हैं, कुछ अलग तरीके के और स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्म वगैरह सब इसमें दिखाया हुआ है। तो डिटेल में हमें वैसे भी स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और ये सब आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हो, तो ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं सीधे इसको पास करूंगा एक नए कॉन्सेप्ट पर जो शायद आपको नहीं पता होगा, एनसिस्टेशन इन अमीबा। इसका क्या मतलब है? अब अमीबा डिवाइड तो आपको समझ में आ गया कि वो बाइनरी फिजन से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे में होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी एक कंडीशन ऐसी आ गई जो अनफेवरेबल है। कैसी कंडीशन है? अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो सकता है टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, पीएच लेवल चेंज कर जाए सराउंडिंग का, हो सकता है ह्यूमिडिटी कंटेंट प्लस माइनस हो जाए। तो ऐसे में हार्श कंडीशन या एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं हो डिवाइड करने के लिए, तो ऐसे में अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेता है। सूडोपोडिया आपको पता है फॉल्स फुट है, इस तरीके से वो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने अंदर, या एनगल्फ करने के लिए इनफैक्ट बोले तो, ऐसे अपने एक्सटेंशंस अराइज करता है, इनको ये विड्रॉ कर लेता है और सिक्रीट करता है 3 इस तरीके की लेयर्स जो हार्ड कवरिंग होती हैं उसके अराउंड, उसे हम कहते हैं सिस्ट। डायग्राम देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे देखो ये अमीबा है, ठीक है, ये देखिए ये अमीबा है, और अमीबा अब एक ऐसी कंडीशन में आ गया है जो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ऐसे में उसने इंसिस्टेशन किया जिसमें उसने 3 लेयर्स, 1 2 और 3 लेयर्स में अपने सराउंडिंग में लेयर्स क्रिएट कर ली। इसके बाद स्टूडेंट वो क्या काम करता है, वो फिर अपने अंदर मल्टीपल फ्यूजन करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की मल्टीपल सेल्स इसके अंदर अब फर्दर डिवाइड कर जाएंगी, लेकिन वो होंगी एक ही एंसिस्टेशन के अंदर। जब सिचुएशन फेवरेबल आ जाएंगी तो ये पूरी की पूरी एंसिस्टेशन ब्रेक कर जाएगी और ये छोटे छोटे मल्टीपल फ्यूजन करने वाले जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो बर्स्ट करके बाहर निकल जाएगा और ग्रो करके एडल्ट अमीबा बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंसिस्टेशन। ये वाला एंसिस्टेशन का प्रोसेस ये तब होगा जब सिचुएशन कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल एनवायरनमेंट जब आएगा तो ऐसे में एंसिस्टेड जो अमीबा है वो डिवाइड करेगा मल्टीपल फ्यूजन में, और फिर बहुत सारे माइन्यूट अमीबा बन जाएंगे जिन्हें हम सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं, और फिर ये बर्स्ट करके बाहर निकलेंगे, अपने आप में एक एडल्ट अमीबा बना लेंगे। तो ये टर्म याद रखिए एंसिस्टेशन, और यहां पर ये टर्म याद रखिए सूडोपोडियोस्पोर्स। अब आता है एक टर्म स्पोरुलेशन। क्या है स्टूडेंट्स? स्पोरुलेशन वही प्रोसेस है जिसमें सिस्ट की वॉल बर्स्ट कर गई और जितने भी टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं वो बाहर लिबरेट हो गए। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर एंसिस्टेशन बर्स्ट करती है, इसे हम कह रहे हैं स्पोरुलेशन। और ऐसे में ये अमीबा जो है अच्छे से एनवायरनमेंट में जाकर के एडल्ट में ग्रो कर जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरुलेशन। आपको मैंने 2 टर्म समझाई यहाँ पर, एंसिस्टेशन ऑफ अमीबा। इन अमीबा के केस में एंसिस्टेशन वर्ड का मतलब क्या है और स्पोरुलेशन वर्ड का मतलब क्या है।
सिर्फ अमीबा में ही होगा और बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बैक्टीरिया वगैरह में भी हार्श एनवायरनमेंट में कभी कभी ऐसा देखा गया है बहुत सी स्ट्रेन्स में कि वो अपने अराउंड एक कोटिंग कर लेती हैं और वो कोटिंग जो सिस्ट बन जाती है उनके अराउंड, उसमें वो आराम से अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, हार्श एनवायरनमेंट को झेल पाते हैं। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है अमीबा के रिस्पेक्ट में। डायग्राम बना के दिखा दिया है कि एग्जाम में अगर एक लाइन में डायग्राम भी बनाना हो तो भी आप आराम से इसको बना सकते हो।